हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी अनुच्छेद के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके अनुच्छेद से संबंधित होंगे और आपके कई सारे एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है यह दी गई है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। देखिए, कई दिन से ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 में, ठीक है, यह आपके वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद का जो प्रावधान है दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ सी आपका राइट आंसर होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो आपके चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह आपके अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 52 होता है यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद होता है। तो 52 से और 62 तक यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 52 इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले नंबर में है कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने को लेकर है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ ये आपका सही उत्तर होगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मित्रों, वित्तीय आपातकाल का जो संबंध है ये आपके अनुच्छेद 360 से संबंधित है। तो यहाँ पे विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके अनुच्छेद 360 से है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 110 में, ठीक है, 110 में आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे विकल्प जो आपका 110 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीय आय का गठन जो है यह 1949 में हुआ था। तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह आपके अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। तो यहाँ पे विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में ये जोड़ा गया। तो यह आपके अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपके 11वें नंबर के क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है आपके अनुच्छेद 311 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 311। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है यह अनुच्छेद आपके 256 से 263 के बीच में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर में। तो आपके 13वें नंबर के क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसके लिए अनुच्छेद है 343। ठीक है, आपके 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में है दोस्तों आपका 14 नंबर में
कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों, तो वह आपका अनुच्छेद हो जाएगा 368। ठीक है, 368 में आपके संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए 15 नंबर में कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी से अनुच्छेद संबंधित है आपका अनुच्छेद 76। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यह देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। देखिए 356 है राष्ट्रपति के शासन से राज्यों में और 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अनुच्छेद। ठीक है, आपातकाल से 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान के मूल संविधानों को 22 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ विकल्प जो आपका ए होगा सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद आपके 343 में वर्णित है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके 19 नंबर के क्वेश्चन में लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा की रचना से संबंधित है अनुच्छेद 81। ठीक है, ये 81 आपके लोकसभा के संरचना से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 79। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।